हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम आरती है और मैं कुवैत में रहती हूँ। आज यहाँ पे हम आए हैं। दिवाली बाजार लगा है, एक ही दिन का ये एग्जीबिशन लगा है, तो हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे क्या क्या है। पहले ही घुसते ही यहाँ पे हाँ परफ्यूम का स्टॉल लगा था। देन हम आगे चलते ही ये देखिए ज्वेलरी का, ये सारी चीज़ें यहाँ पे जितनी है मोस्टली आधे से ज़्यादा चीज़ें हैंडमेड हैं। उसके आगे हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पे। वैसे एक हॉल की तरीके से है, बस छोटे-छोटे स्टॉल यहाँ सब लगाए हैं। अपने इंडिया के ही सारे लोग हैं और इंडिया की ही चीज़ें यहाँ पे है। यहाँ पूजा वगैरह का सब कुछ मिल जाएगा। ये आप देख रहे हैं अभी करवा चौथ है, तो करवा चौथ की तैयारियाँ पूरा लगी है। दिवाली के लिए क्या-क्या है वो सब लगा है। वैसे इनके स्टॉल पे आपको ए टू जेड सामान मिल जाएँगे। इंडियन का, पूजा का जितना भी आइटम होता है और जितने भी फेस्टिवल आते हैं सब लगते हैं। यहाँ पे अभी इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन किया है कि मतलब जितने भी फेस्टिवल आएँगे और सब पे मतलब एग्जीबिशन लगाएँगे। होली हो गया, दिवाली हो गया, करवा चौथ आज तो है ही है करवा चौथ। उसके बाद मतलब रक्षाबंधन, जन्माष्टमी जितने भी आएँगे सब में ये लगाएँगी और यही यहाँ के मतलब पूरे एग्जीबिशन के जो ऑर्गेनाइजेशन है ये दीदी ही है यहाँ पे। हमको सारा चीज़ डिटेल में बता रही थी और मैंने यहाँ पे देखा दिवाली के लिए, नवरात्रि के लिए मतलब कितने अच्छे-अच्छे चीज़ थे। बस यही प्रॉब्लम थी कि बहुत कॉस्टली था अपने इंडिया के अकॉर्डिंग। बाकी रेंज यहाँ के अकॉर्डिंग देखें तो ठीक-ठीक था, इंडिया के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 2000 4000 ऐसे करके पड़ रहा था हम लोगों को, तो मैंने बहुत कुछ नहीं लिया। जो बजट में था वही हमने लिया और पहले पता नहीं था तो बहुत सारी चीज़ हम पहले ही ले चुके थे। उसके बाद इन्होंने बताया कि ये हर साल होता है, मुझे तो आया इतना टाइम हुआ नहीं था इसके लिए हमको इतना पता नहीं था। ये हम आ गए दूसरी दीदी के पास, ये भी अपने मुंबई की हैं, मलाड की हैं। तो इन्होंने बताया ये 25 सालों से यहाँ रह रही हैं और मतलब ये यहाँ पे बहुत सारा चीज़ का मतलब सैलून ओपन कर चुकी हैं, डांस क्लास ओपन कर चुकी हैं, खुद का इन्होंने यहाँ सेटअप कर लिया है सारी चीज़। तो ये ज्वेलरी का लगाई है शॉप, तो मैं यहाँ पे इनसे एक रिंग लेती हूँ जो कि मुझे बहुत पसंद था और वैसे समझ में नहीं आ रहा था कौन-सा लूँ, कौन-सा नहीं, तो बता रही थी मुझे ये ले लो, वो ले लो, बहुत सारी चीज़ दिखाई तो हमने ये लिया। और कुवैत में इतने टाइम से मतलब मैं रह रही हूँ तब तो ऐसा कुछ भी नहीं पता चला। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि इंडियन लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। वैसे मिलते तो बहुत लोगों से हैं लेकिन इतने लोग एक साथ मिले ये ऐसा हो नहीं पाता। एक बार और मिली थी जब मैं एम्बेसी गई थी वहाँ पे मिली थी। अदरवाइज़ इतने लोग एक साथ में नहीं मिल पाते हैं और यहाँ छोटे-छोटे स्टॉल वगैरह सब लगे थे, इतना अच्छा लग रहा था, अलग-अलग चीज़ थे, अलग-अलग डिज़ाइन्स के। सुबह से लेके रात तक ये चीज़ें थी, हम तो आए थे शाम में क्योंकि सुबह टाइम नहीं मिल पाया था इसीलिए हम शाम में आए थे। शाम में आने के बाद 1 ही घंटे का टाइम बचा था आई थिंक हम शाम को 6 बजे गए थे और 8 बजे ये बंद हो गया था। सुबह से ही लगा था ना, बहुत टाइम हो गया था तो मैंने ये वाली रिंग लिया देखिए आप कितना अच्छा लग रहा है मेरे हाथों में। तो मैं फटाफट ये फाइनल कर लेती हूँ और मैंने ये रिंग ले लिया। ये रिंग यहाँ के अकॉर्डिंग पड़ा था 1 केडी, 1 केडी समथिंग अपने इंडिया के अकॉर्डिंग होगा ₹275 होगा, इतना पैसा होगा। अब यहाँ है तो यहाँ के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। अब इंडिया का सोचेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता। उसके आगे वाले में हम चलते हैं। यहाँ पर भी ज्वेलरी वगैरह है कितने सारे। ज्वेलरी का कलेक्शन और कपड़ों का कलेक्शन यहाँ पे ज़्यादा लगा था और जो भी थे एक-एक करके लगे थे। यही ज्वेलरी और ये कपड़े की कलेक्शन 2-4 ऐसे करके लगे थे। उसके आगे हम देख चलते हैं हम और आगे यहाँ देखते हैं देखिए दिया वगैरह बनाई हुई हैं। कुछ चीज़ें हैंडमेड है और कुछ चीज़ें रेडीमेड है। यहाँ पर भी प्राइस वही जैसा मैंने आपको बताया वही प्राइस थी। वैसे एग्जीबिशन में अपने इंडिया में भी जाते हैं तो प्राइस मतलब ज़्यादा ही रहता है, कम नहीं रहता है अदर शॉप पे। बस यहाँ क्या है कि इंसान इसलिए ले लेता है, यहाँ पे जल्दी चीज़ें मिलती नहीं है ना अपने इंडिया की, इसीलिए यहाँ पे आके ले लेता है। हम उसके आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ लड्डू रो रहा था और समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि क्राउड भी था इसके लिए लड्डू बहुत रो रहा था। तो हम देखते ये हैंडमेड चीज़ें दुपट्टे हैं उसको हमने देखा बहुत अच्छी-अच्छी डिज़ाइन्स के थे। लेकिन अभी क्या है कि प्राइस ज़्यादा था इसके लिए इसको भी हमने छोड़ दिया। अच्छे तो थे लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा लग रहा था और व्हाइट व्हाइट में ही मोस्टली थे तो व्हाइट इतना काम में नहीं था ना, कलरफुल होता तो शायद ले लेते हम लोग ज़्यादा। तो उसके आगे वाले कलर
और यहाँ डिज़ाइन भी बहुत अच्छे-अच्छे थे क्योंकि सारे हैंडमेड यहाँ पे थे और वैसे मोस्टली चीज़ें आधे से ज़्यादा चीज़ें हैंडमेड ही थे। तो ये भी वर्क हुआ था, ये दोनों दीदी ने खुद से अपने हाथों से वर्क किया था। तो बहुत प्यारी डिज़ाइन्स थी। हम आगे आ जाते हैं, ये पेंटिंग देखिए, पेंटिंग भी कितनी अच्छी-अच्छी बना के इन्होंने रखी है। यहाँ पे ये अच्छा था कि आप जैसा भी पेंटिंग बोलेंगे, यहाँ तुरंत आपको बना के दे देंगी। हम उसके और आगे चलते हैं, फिर हमने और थोड़ी बहुत ज्वेलरी देखी जो भी मतलब एडिना या अदर और भी ज्वेलरी थी वो सारी देखी। कुछ तो ऐसा भी था कि बाहर से ये मँगवा के सेल कर रहे थे, कुछ तो और तो हैंडमेड ही चीज़ें थी जो हाथ से बनाए थे, वो सारी चीज़ें थी। तो हमने यहाँ पे बहुत सारी ज्वेलरी वग़ैरह देखी और थोड़ा बहुत ज्वेलरी हमने लिया बस। उसके आगे और कलेक्शन मैं आपको दिखाती हूँ और चीज़ें क्या-क्या है यहाँ पे। आगे चलने अब फिर आ जाते हैं हम कपड़ों वाले कलेक्शन में, कपड़े देखते हैं क्योंकि कपड़े भी यहाँ मुझे पसंद आ रहे थे। तो अभी कपड़े हमने देखे, ये दोनों डिज़ाइन अच्छी लग रही थी, बस इसमें कमी क्या थी, इसमें दुपट्टा नहीं था। बिना दुपट्टे के तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक कपड़ा अगर ले लो तो यहाँ सेट ही बनाने में बड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि चीज़ें मिल नहीं पाती है तो मज़ा नहीं आता है वो चीज़ करने में। ये देखिए यहाँ मेहंदी भी लगवा रहे हैं क्योंकि करवा चौथ है ना, तो करवा चौथ के लिए यहाँ पे मेहंदियाँ भी सब लोग लगवा रहे थे। यहाँ पे भी वही 1500 2000 के आसपास दोनों हाथों की मेहंदी लगा रहे थे। उसके आगे चलते हैं, ये भी देखिए तोरण और दिया वगैरह सब रखी हैं। फिर हम आ जाते हैं हैंडमेड ज्वेलरी, जो हम लोग अपने हाथों से बनाते हैं ज्वेलरी, वो भी यहाँ पे कलेक्शन में था। मुझे देख के बहुत खुशी हुई, यहाँ का प्राइस एटलीस्ट 1500 था समथिंग और अपने इंडिया में ये चीज़ मैं सेल कर चुकी हूँ। 2 से 300 के बीच में आस-पास ऐसी ज्वेलरी मैंने सेल की थी। ये आ जाते हैं दूसरे कलेक्शन में, जो धागे और पेंटिंग और ये सारी चीज़ों का था। पेंटिंग भी बहुत अच्छी-अच्छी थी। फिर अभी हम चलते हैं घर की ओर। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब की